Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 4, exercise 2a. The reflection of the origin in the line y is equals to x minus 2 is the point O prime. यानी जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है? ऐसा पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है जिससे एक्स और वाई की वैल्यू स्टार्ट हो रही हो, उस लाइन को, उस पॉइंट को अगर हम रिफ्लेक्ट करवाएं इस लाइन के अलोंग, तो जो पॉइंट हमें फॉर्म्ड होगा उसको हम ओ प्राइम कहेंगे। और ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर आपको सबसे पहले उस लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उस ओरिजिन पॉइंट को इस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाना है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो उसकी इमेज फॉर्म्ड हो रही है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, और वो इमेज को हम डिनोट करेंगे ओ प्राइम से। तो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करना शुरू करते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर। तो चलिए इस लाइन को पहले प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। तो इस लाइन को इस ग्राफ पे प्लॉट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो है कोऑर्डिनेट्स मेथड, कि सबसे पहले आप रैंडम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते जाइए और उसके रिस्पेक्ट से कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू जो फाइंड होती जाएगी आप उस कोऑर्डिनेट्स को नोट करते जाइए। यानी जब एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। इसी तरह से एक्स अगर हम 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू जाएगी -1। इस तरह से आप रैंडम वैल्यू ऑफ एक्स पुट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करते जाइए और यहाँ पे प्लॉट करते जाइए। ठीक है। अब किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट्स मेथड। लेकिन यहाँ पे कभी कभी कोऑर्डिनेट्स मेथड जो है वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसके बजाय हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जो कि है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, जिसकी जनरलाइज इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसमें जो b पार्ट है ये शो कर रहा होता है y इंटरसेप्ट, और ये m शो कर रहा होता है स्लोप विच इज़ राइज ओवर रन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू है, तो इसका मतलब है कि y इंटरसेप्ट किस पॉइंट पे है? -2 पॉइंट पे। तो यानी सबसे पहले एक पॉइंट आपके पास आ गया -2 का, क्योंकि यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना है? -2 पे। इस पॉइंट को आपने हाईलाइट कर लिया। सेकंड पे आइए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब है 1 है। यानी अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया जाए तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और m जो है वो बराबर होता है राइज ओवर रन, यानी चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। तो राइज ओवर रन इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है। इसका मतलब है 1 आने का मतलब है कि 1 से डिवाइड होगा तो 1 देगा आंसर। तो यहाँ पे राइज की वैल्यू क्या हो गई? 1, और रन की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यहाँ पे -2 पॉइंट पहले आया था वाई, यहाँ पे -2 पॉइंट पहले आया था वाई इंटरसेप्ट से। अब इस 2 पॉइंट से आपको राइज यूनिट आपको राइज चलना है 1 यूनिट और रन चलना है 1 यूनिट। उसके बाद जो एक पॉइंट आएगा उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यानी -2 से हम राइज की तरफ चलेंगे तो 1 यूनिट आपने राइज मूव किया, और रन कितना मूव किया? 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट आ गया। अब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दें। यानी इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन हो गई y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। दोबारा रिपीट करते चलूँ, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2 शो कर रहा है। y इंटरसेप्ट तो हमने सबसे पहला पॉइंट y इंटरसेप्ट पे लोकेट किया। इस पॉइंट के बाद हमने मूव कितना करना है? x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 मतलब इसका स्लोप 1 है, और स्लोप बराबर होता है राइज ओवर रन के, तो 1 डिवाइड बाय 1 होगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट हमने अबव मूव किया अलॉन्ग राइज डायरेक्शन, और 1 यूनिट अलॉन्ग रन डायरेक्शन। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लोकेट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन डिफाइन कर दी। अब ये लाइन हो गई है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की तरफ आइए। पार्ट 1 में कह रहे हैं ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, जो कि हमारी कंस्ट्रक्ट। पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ प्राइम। ओ प्राइम वो पॉइंट है जो ओरिजिन पॉइंट को रिफ्लेक्ट, इस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट करने के बाद जो पॉइंट आया है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो ओरिजिन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट कि जहाँ से x और y की वैल्यू शुरू होती है, और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट में x और y जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो इस पॉइंट को आपको रिफ्लेक्ट करवाना है अलोंग दिस लाइन। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी हो गई है, ये लाइन। और हमें पता है कि किसी भी पॉइंट से उसके लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का जो डिस्टेंस होता है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म होती है। तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस डायगनली देखें कितना आ रहा है। यहाँ से ये एक बॉक्स का डिस्टेंस आ रहा है, तो जो उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी वो भी एक बॉक्स के डिस्टेंस पे फॉर्म्ड होगी डायगनली, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यानी ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी, जो कि ओ प्राइम से हम डिनोट करेंगे। और इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस के क्या डिस्टेंस है 2, और अलोंग वाई एक्सिस का क्या डिस्टेंस है -2। यानी ओ प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 -2 आए। देयरफॉर ओ प्राइम इज इक्वल टू 2 -2 इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स।